नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए चर्चा करते हैं साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। नॉर्वेजियन उपन्यासकार और नाटककार जॉन फ्रांसे को दिया गया। इम्पोर्टेंट बन जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो आपका हो जाएगा जॉन फ्रांसे। और पूछता है किस देश के हैं, तो नॉर्वे यानी नॉर्वेजियन। अब दोस्तों चर्चा करते हैं इन्हें किस लिए चुना गया या यह पुरस्कार किस लिए दिया जा रहा है। तो उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं के लिए चुना गया। अब इसको समझ लीजिए, सरल भाषा में क्या कह सकते हैं। ऐसे सारे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनको लोग नहीं कह पाते हैं, बता नहीं पाते, तो अपने साहित्य के माध्यम से ये उनको पब्लिश करते हैं। इसीलिए ये बात कही गई, अनकही को आवाज़ देते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। साहित्य नोबेल पुरस्कार के बारे में अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न ये बन जाता है आपसे, साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है, तो स्टॉकहोम में दिया जाता है। और यहीं पर इस बिंदु को भी ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था जो साहित्य पुरस्कार है वो हमारे 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिनमें से 5 क्षेत्रों को स्टॉकहोम में दिया जाता है और एक क्षेत्र है आपका शांति का जो नॉर्वे में दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस बात का, नॉर्वे के ओस्लो में। तो मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है, या आपसे पूछता है शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है। तो शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर अन्य सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और शांति का जो दिया जाता है वो दोस्तों ओस्लो में दिया जाता है। आइए अन्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे कम उम्र में बात कर लेते हैं। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में 41 वर्ष की अवस्था में बात करते हैं, तो 1907 में रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। इस बात को भी ध्यान रखिए। सबसे अधिक उम्र में 88 यानी 88 वर्ष 2007 में डोरिस लेसिंग को दिया गया। इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। आइए अब जो हमारे पास महत्वपूर्ण बन जाता है, साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता भारती के बारे में बात करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले साहित्य पुरस्कार विजेता भी हैं और भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में इनकी पुस्तक थी गीतांजलि के लिए पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और भारत के पहले साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता भी आपके बन जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरे के बारे में बात करते हैं तो बीएस नैपॉल यानी विद्याधर सूरज प्रसाद नैपॉल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये 2 व्यक्ति हमारे अभी तक के जो भारतीय जिन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस वीडियो में दोस्तों ये है जानकारी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।